दो उपाध्यक्ष हमने महिला और 3 मंत्री महिला को बनाया है और पूरी 33% का भागीदारी सुनिश्चित किया है। ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है तो लोगों में उम्मीद अब बढ़ गई है कि जरूर कुछ अच्छा कुछ नया देखने को मिले। निश्चित ही उसके लिए जवाबदेही है, क्योंकि हमने गया है वोट मांगने, हमारे कार्यकर्ताओं ने वोट मांगने गया है, तो हम उसके लिए जवाब भी लेते हैं और आने वाला समय पे दोनों के साथ सत्ता और संगठन के साथ बैठ के पार्टी की और जिलाध्यक्ष की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक और नया मौका दिया और एक व्यवस्था के तहत जो भी काम आता है हम सब अंत तक के अंत्योदय है हमारा मूल मंत्र, तो वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे और काम करने की कोशिश करेंगे पूरी। पहले भी काम कर चुके हैं और अब ये मेरे लिए नया नहीं है। मैं हमेशा संगठन से जुड़ी हुई थी और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे उसके पास दायित्व हो या ना हो, अपनी जितनी क्षमता होती है उस क्षमता के साथ पार्टी की सेवा करता है। बड़े लंबे इंतजार के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी हैं उन्होंने अपनी कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। घोषणा को लेकर तमाम जो है जिम्मेदारियां सभी को सौंपी गई है और इस बार जो घोषणा जो हुई है उसमें लगभग 33% स्थान जो है वो महिलाओं को दिया गया है। महिलाएं भी कार्यकारिणी में शामिल हैं। यहाँ पर जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी मौजूद हैं, उनसे हम बात कर लेंगे कि टाइम लगा लेकिन जो भी घोषणा हुई है उसे लेकर के अब आगे किस तरीके की तैयारियां, किस तरीके की रणनीति भाजपा के द्वारा बनाई जाएगी। तो चलिए चलते हैं, सुरेंद्र कौशिक जी जिला अध्यक्ष जो हैं उनसे बातचीत कर लेते हैं और पूछते हैं कि तमाम व्यवस्थाओं पर कब से कार्य किया जाएगा। सर बताएंगे, कार्यकारिणी की घोषणा हो चुकी है, तमाम नए और पुराने चेहरों को शामिल किया गया, महिलाओं को कितना महत्व दिया गया? निश्चित तौर पे पहले भी हमारी सरकार ने आपके लोकसभा राज्यसभा पे पारित किया था और हम संगठन स्तर पे भी हमने 33% का जो विषय हुआ था वो हमारी जो कार्यकारिणी है जिसमें 2 उपाध्यक्ष हमने महिला और 3 मंत्री महिला को बनाया है और पूरी 33% का भागीदारी सुनिश्चित किया है। तमाम सारी जो योजनाएं रहती हैं कई बार देखा गया कि लोगों तक नहीं पहुंच पाती, लेकिन किस तरीके से आप लोग व्यवस्थित करके सारी व्यवस्थाओं को, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का कार्य करें? मैंने कहा कि हमारी नगरीय निकाय का चुनाव हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हुआ, उससे पहले लोकसभा का चुनाव हुआ, फिर विधानसभा का। हमको ट्रिपल इंजन के हमने जनादेश लेके लोगों के पास हम लोगों ने गया था, तो सारी चीज़ हम लोग को मिला है। तो सत्ता और संगठन का समन्वय बनाने का प्रयास करेंगे। नीचे स्तर पर हमारे जो केडर हैं, शक्ति केंद्र है, मंडल है, जिला है, सारे लोग मिल के और जो सत्ता में हमारे पार्टी के लोग बैठे उनसे बातचीत करने के बाद जो लोगों की समस्याएं की जो बात है उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है तो लोगों में उम्मीद अब बढ़ गई है कि जरूर कुछ अच्छा कुछ नया देखने को मिलेगा। निश्चित ही उसके लिए जवाबदेही है, क्योंकि हमने गया है वोट मांगने, हमारे कार्यकर्ताओं ने वोट मांगने गया है, तो हम उसके लिए जवाब भी लेते हैं और आने वाला समय पे दोनों के साथ सत्ता और संगठन के साथ बैठ के कहीं समस्या होगी या कुछ विकास का काम होगा, ये सारी चीज़ को बातचीत करते हुए इसको दूर करने का प्रयास करें। कार्यकारिणी की जो घोषणा हुई है, कुछ समय ज़्यादा नहीं हुआ? नहीं, अभी भी कुछ जिलों पे है, लगातार चुनाव आ गए, इसके कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ, लेकिन अब आने वाले समय में पूरी हो जाएगी और हमारी कार्यकारिणी भी पूरी घोषित होगी, मोर्चा प्रकोष्ठ भी घोषित करेंगे हम लोग। तो एक साथ नहीं बोल सकते इसको लेट हुआ है, चुनाव आ गया बीच में, ये बड़ा विषय था, चुनाव में सब भिड़ गए, फिर लगातार पार्टी के कार्यक्रम भी चल रहे हैं, तो इस कारण हुआ, लेकिन जो भी हुआ अच्छा हो गया, ठीक हुआ। सुरेंद्र कौशिक से संगठन के लोगों ने काफी सारी उम्मीदें की हैं, क्या उम्मीदों पर उनकी खरे उतरेंगे? सुरेंद्र कौशिक एक पार्टी का बूथ स्तर का कार्यकर्ता है और पार्टी का ये बड़ा कि हम बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को जिला अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष और बड़े पदाधिकारी देते हैं और अपेक्षाएं क्या, संगठन में सब मिल के काम करेंगे। एक व्यवस्था है, आपकी कार्यकारिणी में कोई अध्यक्ष बन जाता है, कोई महामंत्री बन जाता है, कोई उपाध्यक्ष बन जाता है, व्यवस्था के तहत बनते हैं, लेकिन सब तो हम कार्यकर्ता ही हैं, सब मिलके काम करेंगे। काफी बड़ी जिम्मेदारी होती है जिला अध्यक्ष जी, कैसे कार्य करेंगे सबको? हाँ, 9 महीने पहले मैंने जिला अध्यक्ष बना, उसके बाद आते ही 5 जनवरी को मेरी नियुक्ति हुई, 15 तारीख को आचार संहिता लग गया, उसके बाद 2 चुनाव हुए, नगरीय निकाय का हुआ, त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का, हमने सारे जगह भी स्थानीय चुनाव में हमने फतह हासिल की और ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने में हमारे जिला की भी भूमिका है। मैंने इसीलिए कहा ना, जिला अध्यक्ष का पद और जिम्मेदारी काफी बड़ी होती है, तो मार्गदर्शन में जिस तरीके से आप मार्गदर्शन देते आ रहे हैं तो निश्चित तौर पर कार्य जो है वो काफी अच्छा होगा। अभी जो नए चेहरे आए हैं इसमें कार्यकारिणी में, उनसे क्या उम्मीद? नहीं, लगभग पूरी कार्यकारिणी का अध्ययन करेंगे, कोई नया चेहरा नहीं है,
कहीं न कहीं किन्हीं ने बूथों पे काम किया, कोई मंडलों पे काम किया, कोई जिला के पदाधिकारी रहा, कोई महिला मोर्चा में काम किया, कोई युवा मोर्चा में काम किया। तो नए नहीं, समन्वय के साथ बड़े लोगों से बातचीत करने के बाद जातिगत समीकरण बैठाते हुए सारी कार्यकारिणी को हमने बनाया। पूर्व महिला मोर्चा अध्यक्ष सरिता मिश्रा जी इस वक्त मौजूद है। पहले भी वो काफी सक्रिय भूमिका निभा चुकी है भाजपा में और एक बार फिर उन्हें मौका मिला है। जी मैडम बताएंगे, आप कार्यकारिणी में आपको शामिल किया गया, क्या भूमिका रहेगी, कैसा महसूस इस वक्त कर? बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं पार्टी की और जिलाध्यक्ष की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे एक और नया मौका दिया और एक व्यवस्था के तहत जो भी काम आता है हम सब अंत तक के अंत्योदय है हमारा मूल मंत्र, तो वहाँ तक हम लोग पहुँचेंगे और काम करने की कोशिश करेंगे पूरी। आप किस तरीके से अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे, क्योंकि भाजपा ने आपको एक अहम जिम्मेदारी, एक अच्छा मौका दिया? निश्चित रूप में जो विश्वास मेरे ऊपर किए है संगठन, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी और जो विश्वास किए है उसमें खरा उतरने के लिए पूरा प्रयास करूँगी। निश्चित रूप में पहले भी काम कर चुके हैं और अब ये मेरे लिए नया नहीं है। मैं हमेशा संगठन से जुड़ी हुई थी और निश्चित रूप में ये पूर्ण रूप से हम पूरे कार्य समिति और पूरा पदाधिकारी एक अच्छे समन्वय के साथ में काम करें। शिवेंद्र परिहार जी, पार्टी ने आप पर एक बार फिर यकीन जताया है, आप भी अब शामिल हो चुके हैं जिला अध्यक्ष की सूची में। मैं भारतीय जनता पार्टी का, प्रदेश नेतृत्व का और जिले के समस्त वरिष्ठ जनों का, जो हमारे नेता हैं, और जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक जी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करना चाहूँगा आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे कार्यकर्ता पे भरोसा किया है और निश्चित रूप से जो दायित्व पार्टी ने दिया है उसका निर्वहन पूरी निष्ठा और आस्था के साथ करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता, चाहे उसके पास दायित्व हो या ना हो, अपनी जितनी क्षमता होती है उस क्षमता के साथ पार्टी की सेवा करता है। यह मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने मुझे इस लायक समझा कि जिला कमेटी में मुझे उपाध्यक्ष का दायित्व दिया है। मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि अपनी पूरी क्षमता के साथ भारतीय जनता पार्टी दुर्ग जिला को उच्च शिखर पर पहुंचाने का अपना संपूर्ण प्रयास करूँगा। कैसा महसूस कर रहे हैं? निश्चित रूप से पार्टी जब कोई दायित्व देती है तो अंदर से एक खुशी भी आती है और दायित्व का बोध भी होता है, जिम्मेदारियां निभाना है उसका बोझ भी है। लेकिन हम सब भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता और जिला की समस्त टीम मिलकर उसका निर्वहन करेंगे। कुछ युवा भी हैं आपकी इस पार्टी जो अभी कार्य समूह हुई है इसमें, तो उन युवाओं को क्या मार्गदर्शन आप लोगों के द्वारा मिलेगा? निश्चित रूप से युवा से मैं एक ही बात कहूँगा कि संयम और धैर्य रखें और धैर्यता के साथ में पार्टी का काम करें। पार्टी सबके कार्य की, सबकी क्षमता का अवलोकन करती है और यथास्थान प्रदान करती है। काफी लंबे अंतराल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने कार्य समिति की घोषणा की, कार्यकारिणी की घोषणा की और कार्यकारिणी में 33% महिलाओं को स्थान दिया। अभी हमने जिला अध्यक्ष सुरेंद्र कौशिक से, शिवेंद्र परिहार से और सरिता मिश्रा, साथ साथ अन्य जो महिलाएं थी उनसे भी बातचीत की। सभी ने सुरेंद्र कौशिक जी का दिल से आभार व्यक्त किया और सबका कहना था कि यदि पार्टी ने उन पर यकीन जताया है तो निश्चित तौर पर उम्मीदों पर खरा उतरने का प्रयास करेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जो योजनाएं हैं वो जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाएगा और जो नए युवा भी इस कार्य समिति में शामिल हुए हैं, जरूर वरिष्ठ लोगों का मार्गदर्शन उन सभी युवाओं को प्राप्त होगा। सभी ने मिलकर संगठन को मजबूत बनाने की बात कही है। भारतीय जनता पार्टी के सुरेंद्र कौशिक जी जो हैं, उनके मार्गदर्शन पर, उनके बताए हुए जो भी निर्देश रहेंगे उन पर कार्य करने का सभी ने यहाँ पर निर्णय लिया है और जो भी अच्छा निकल करके सामने आएगा, पार्टी को मजबूत करने के लिए जो भी विकल्प रहेंगे उस पर सभी मजबूती से ध्यान देंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करने का कार्य करेंगे। फिलहाल सुरेंद्र कौशिक जी से जब बातचीत की गई तो उनका कहना था कि विलंब जरूर हुआ कार्यकारिणी की घोषणा करने में, लेकिन एक अच्छी कार्यकारिणी निकल करके सामने आई है। अच्छे लोगों की मजबूती से यहाँ पर उन सभी को जगह दिया गया है, तो सभी पर उन्होंने अपना यकीन जताया है कि निश्चित तौर पर जिन लोगों को कार्य समिति में शामिल किया गया है, जिन्हें जिम्मेदारी दी गई है या आगामी दिनों में जिम्मेदारी दी जाएगी, उन जिम्मेदारियों का निर्वहन प्रत्येक लोग जो है वो बखूबी करेंगे और पार्टी को मजबूती प्रदान करने में अपनी अहम भूमिका निभाएंगे। फिलहाल जो भी यहाँ पर वादे किए गए, सुरेंद्र कौशिक जी ने जो भी बातें कही हैं वो धरातल पर है कि नहीं है, क्या कार्य समिति में जो लोग, कार्यकारिणी में जो लोगों को शामिल किया गया है वो जनता की उम्मीदों पर खरे उतरते हैं, क्योंकि विश्वास यहाँ पर सभी ने दिलाया है। तो देखते हैं कि विश्वास पर कितने खरे उतरते हैं ये लोग। फिलहाल मेरे सहयोगी लक्ष्मीकांत देवांगन के साथ दुर्ग से मैं वीना दुबे। हमारे चैनल सीजी भास्कर को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।